भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी, माँ गायत्री। और आप सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। आज चलते हैं प्रज्ञा पुराण भाग 2 का 6वां अध्याय श्लोक नंबर 76 पर चलते हैं सीधा ही। तो जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सौजन्य और पराक्रम की, हम सज्जन भी हों, पराक्रमी भी हों, और पराक्रम है क्या उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो श्लोक नंबर 76 में 76 नंबर में आचार्य जी लिखते हैं कि साहस भी पराक्रम है। यदि हम साहसी हैं तो क्या है? पराक्रमी हैं। आशान्वित रहना पराक्रम है। हम आशा रखते हैं, भविष्य में उज्जवल कामनाएं रखते हैं, मंगल कामनाएं रखते हैं, तब भी हम पराक्रमी हैं। अनेक सुयोग्य और समर्थ व्यक्ति साहस के अभाव में बड़े काम नहीं कर पाते और अवसर आने पर भी पिछड़ेपन की स्थिति में पड़े रहते हैं। कि जो अनेक सुयोग्य व्यक्ति हैं, बड़ा समर्थ व्यक्ति है, लेकिन साहस नहीं है तो वो बड़ा काम नहीं कर सकता। अवसर मिले भी तब भी वो पिछड़ेपन की स्थिति में पड़े रहते हैं। यहाँ पर साहस की इंपॉर्टेंस जो है, महत्ता जो है, वो बताई जा रही है। इसका अर्थ लिखते हुए गुरुदेव लिखते हैं, साहस एवं विधेयात्मक दृष्टिकोण अध्यात्म का पहला पाठ है। कैसा कौन सा है? साहसी हो और विधेयात्मक दृष्टिकोण। हमारा चिंतन कैसा हो? विधेयात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव थिंकिंग हो, एक आशावादी हो। ठीक है, ये अध्यात्म का पहला पाठ है। संत का अर्थ यह नहीं कि अनुचित भी हो तो भी चुप रहें, सहते रहें। इस परिभाषा को मस्तिष्क से निकाल देने पर ही सच्चे अध्यात्म की उपलब्धि संभव है। तो ये कितना सुंदर बताया कि हमें संत का मतलब ये नहीं है कि यदि कोई पास में अनुचित हो रहा है तब भी हम उसको चुप रहें, उसको सहन करते रहें, या दूसरे सहन कर रहे हैं तब भी हम उसको देखते रहें। इस परिभाषा को हमने अपने दिमाग से निकाल देना है। आगे चलते हैं कहानी की ओर। किस प्रकार से छोटे छोटे उदाहरण देकर आचार्य जी बता रहे हैं, डरो मत, भागो मत। ईशा के शत्रु, जो ईसा मसीह हैं, उनके जो शत्रु हैं, वो उनके जान के दुश्मन बने हुए थे। शिष्यों ने सलाह दी कि हमें ये जो क्षेत्र है यरूशलेम, इसको छोड़कर हमें कहीं और चले जाना चाहिए। ईसा मसीह माने नहीं। उन्होंने कहा, सत्य को न तो डरना चाहिए और न ही भागना चाहिए। बलिदान के साथ में जुड़ जाने से वह और भी अधिक निखर जाता है, और यह परंपरा सार्वभौम सत्य है। उसका ना किसी देश से संबंध है और ना ही वेश से। जाति पाति का उससे कोई संबंध नहीं। साहस, त्याग और पराक्रम अपनाने वाली हर जीवात्मा महानता का पद प्रतिष्ठित करती है। बहुत खूबसूरत यहाँ पंक्तियां लिखी गई कि जो व्यक्ति साहस को, त्याग को, पराक्रम को अपनाता है, वो हमेशा महानता का पद जो है वो अपने लिए तैयार कर लेता है। आगे एक और कहानी आती है, लोह पुरुष स्टालिन। स्टालिन नाम का जो व्यक्ति था वो मोची का काम करता था, जूते सिलने का, और उसकी जो माँ थी धोबी का काम करती थी। अब जो मोची का काम है वो चमड़े से जो भी काम होते हैं उसको बोल देते हैं, और माँ धोबी का काम करती है। घर वाले उसे पादरी बनाना चाहते थे, पर जब उसने अपने आसपास के अपने देश की परिस्थितियों को देखा तो उन्हें लगा कि उनका उचित स्थान कहाँ है? राजनीति में ही है। वह लेनिन का विश्वस्त सहयोगी बन गया। 5 बार उसे साइबेरिया में बंदी बनाया गया। हर बार बड़ी होशियारी से वो भाग आया। लेनिन के बाद उसे रूस का राष्ट्र अध्यक्ष बनाया गया। वह कर्मचारियों के छोटे से क्वार्टर में रहता था। जनता और ऑफिसर दोनों के लिए वह बड़ा कठोर था। बेईमानी का पैसा और बदमाशी उसे नापसंद थी। उनके साथ वो कड़ाई से पेश आता था, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ गया? लौह पुरुष उनका नाम पड़ गया। उसके जमाने में रूस ने असाधारण उन्नति की। कहते हैं, भीतर का महापुरुष यदि जाग पड़े तो अपने पराये सभी सहयोग देने के लिए आ जाते हैं। जब अपने भीतर वाला ही हारा हुआ हो तो पराये क्या, अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए।
एक बहुत ही सुंदर कहानी आती है सुभाष चंद्र बोस की, कि किस प्रकार प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उन्होंने हिम्मत बनाए रखी। तो उसका यहाँ पे उदाहरण दिया कि हिम्मत हो तो प्रतिकूल स्थिति में भी संतुलन से काम लिया जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस फर्स्ट क्लास की ट्रेन के अंदर यात्रा कर रहे थे, फर्स्ट क्लास डिब्बे के अंदर। तो वहां पर जो है गाड़ी जो थी स्टेशन से चली ही थी कि एक अंग्रेज महिला उनके डिब्बे में आ गई और सुभाष चंद्र बोस को धमकी दी कि तुम्हारे पास जो भी धन है, जो भी है, वो मुझे सौंप दो, वरना मैं शोर मचा के तुम्हें बदनाम कर दूंगी, तुम्हारे पर मैं गलत आरोप लगा दूंगी। सुभाष चंद्र बोस एकदम समझ गए उसकी चाल को कि क्या चाहती है ये महिला। तो वो ऐसा अभिनय करने लगे जैसे कि उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं देता, वो तो बहरे हैं। तो वो ऐसे उसको इशारा करने लगी कि क्या कहना चाहती हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तो उन्होंने बताया कि ऐसे करो कि तुम कागज पे लिख के दे दो, जो तुम कागज पे लिख दोगी तो मैं पढ़ के मैं तुम्हें जो तुम्हें चाहिए दे दूंगा। इशारा किया उन्होंने। तो अंग्रेज महिला ने बिना सोचे समझे एक कागज पर लिख कर दे दिया कि वो क्या चाहती है। सुभाष चंद्र बोस अब बहुत जोर से हंस पड़े। अब वो महिला चाहने पर भी चिल्ला नहीं सकती थी, क्योंकि उसने कागज पर सब लिख दिया था। और जो वो लूटने आई थी, वो उसके जो पूरा जो सबूत था सुभाष चंद्र बोस जी के हाथ में आ गया था। उनकी इस प्रकार की बुद्धि ने उस महिला की कुटिलता को परास्त कर दिया कि विपरीत परिस्थितियां भी आए तो हमें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, और अपने साहस का, अपने पराक्रम का उस समय ही ऐसा मौका होता है जो हम परिचय दे सकते हैं कि हम बहुत साहसी हैं। ठीक है, उसी समय बुद्धिमानी से, बल, बुद्धि, विद्या, किसी भी प्रकार से हमने उस परिस्थिति से बाहर आना है। आगे एक और कहानी है, प्रचंड साहसी भगत सिंह। यहाँ पर भगत सिंह जी का साहस बताया जा रहा है। असेंबली में बम फेंक दिया, उसके पश्चात सरदार भगत सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उन्हें तथा उनके साथियों को बहुत ही कष्ट साध्य जीवन बिताना पड़ा। इसके विरोध में भगत सिंह ने अनशन कर दिया और कहा कि जब तक सरकार क्रांतिकारियों के साथ उचित व्यवहार ना करेगी, वो अनशन नहीं तोड़ेंगे। लोग समझते थे कि भगत सिंह जो हैं थोड़े दिन में जो हैं, लिखा उन्होंने कि लोग समझते थे कि भगत सिंह लड़ने झगड़ने में ही तेज हैं, उनकी अपनी आंतरिक कठिनाइयों से वो नहीं लड़ सकेंगे। 2-4 दिन में ही उनका अनशन टूट जाएगा। कि जो व्यक्ति बाहर से बहुत भागता दौड़ता दिखाई देता है, यदि उसको बैठ अनशन करने को बोल दिया जाए तो लोग समझते थे कि वो नहीं कर सकेगा, क्योंकि आंतरिक रूप से वो मजबूत नहीं होंगे। लेकिन एक एक करके 119 दिन बीत गए, लोग घबरा गए, सरकार को हार माननी पड़ी और उनकी मांग को पूरा करना पड़ा। ऐसा ही, ऐसा साहस, प्रचंड साहस के धनी भगत सिंह। आगे एक और कहानी आती है, बिना पैरों का किसान। कहते हैं कोई आवश्यक नहीं कि साहस का प्रदर्शन करना हो तो शरीर बलिष्ठ हो। मिलिट्री से रिटायर होकर टोरंटो के लॉरेंस के एक कृषि फार्म बनाने की ठानी एक व्यक्ति है। मिलिट्री से रिटायर हुआ और टोरंटो में जगह, लॉरेंस ने, एक व्यक्ति का नाम क्या है, लॉरेंस। उन्होंने सोचा कि मैं कृषि का फार्म बनाता हूँ। इसके लायक पैसा भी उनके पास था। विवाह किया तो ऐसी ही प्रियशर्मी और जीवन संगनी जो है उन्हें मिली। थोड़े दिनों में लंबा चौड़ा फार्म बनकर लहलहाने लगा। एक मुर्गी फार्म भी डाला। एक दिन भयंकर बर्फ पड़ रही थी। ट्रक जो था बीच में फंस गया। वह उसे एक मित्र के गैराज में खड़ा करके 1 मील का रास्ता पैदल करने के लिए चल पड़े। बर्फीली आंधी चल रही थी, स्नोफॉल उस समय था, बर्फ पड़ी हुई थी। तो जो पेड़ था वो ऊपर आके गिर गया और उनकी दोनों टांगे दब गई। ट्रक को देखकर लॉरेंस को खोज की गई तो पता चला कि वो पेड़ के नीचे दबा हुआ है। अस्पताल में टांगे जो थी बेकार हो गई और काट दी गई। 3 महीने बाद वापस आए तो पता चला कि अब टांगे तो जा चुकी हैं, लेकिन टांगे खोने का कोई गम नहीं। इस प्रकार उन्होंने भावी जीवन की योजना बनाने लगी। पहिएदार कुर्सी ली, व्हीलचेयर के ऊपर चलना सीखा, हाथों के सहारे ट्रक चलाने लगे। पत्नी ने पूरा सहयोग दिया। दूर दूर से लोग देखने आते कि बिना पैर वाला व्यक्ति किस प्रकार से फार्म को चलाता है और कितना सुंदर चलाया जा रहा है।
और मानसिक बल उनका कितना सुंदर यहाँ पे परिचय दिया। अब जानते हैं हमारे साथ जो लाल बिहारी बाबू जी हैं, उनका 2 बार एक्सीडेंट हुआ, और 2 बार जो ट्रैक्टर जो था, एक बार उनके ऊपर से निकल गया और फिर वापस इस तरीके से उनका एक्सीडेंट हुआ। तो 27 जो नट बोल्ट हैं उनकी टांगों के अंदर, जब हमारे पास आए थे अमेरिका में, तो 27 उनके पास बॉडी में नट बोल्ट का शरीर है, कहीं कहीं नट कसे हुए हैं। और अभी जब उनसे वापस उनका एक ऑपरेशन हुआ तो 36 नट बोल्ट हैं उनके शरीर में इस समय। और आप मानेंगे, मयूर आसन हो, चाहे शीर्षासन हो, चाहे प्रज्ञा योगासन हो, वो सारे ऐसे करते हैं जैसे शरीर में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो आज का जीवंत उदाहरण जो है हम अपने समाज के अंदर भी देख सकते हैं। तो ये उदाहरण जो है गुरुदेव हमको दे रहे हैं। आगे एक और उदाहरण आता है, जीजी विशा ने असंभव भी करा दिया। देखिए, परिवार का एक अंधा व्यक्ति, 63 वर्ष का सदस्य, उसको परिवार के लोगों ने किसी छोटी सी बात के लिए अपमानित कर दिया। उस नेत्रहीन व्यक्ति के स्वाभिमान पर बहुत चोट लगी। उसने क्या किया, न्यूजीलैंड की एक डच बस्ती में उसी अवस्था में एक मकान बनाना प्रारंभ कर दिया। देखिए, एक अंधा व्यक्ति है, मकान का नक्शा अपने दिमाग में बनाया, उसने काम शुरू कर दिया। स्वयं जोहरी था, लेकिन उसने बड़ई का काम किया। 2.5 वर्ष तक लगातार श्रम करते हुए उसने ऐसी भव्य इमारत खड़ी कर दी जिसके 3 लेवल थे, 7 कमरे, बाथरूम, लंबी अटारियां थी। इस मकान में लोहा, गार्डर, कोन आदि इस प्रकार लगाए गए जिसकी कोई कल्पना इंजीनियर भी नहीं कर सकता। देखने वाले आज भी दंग रह जाते हैं। और ये जो मकान है अब न्यूजीलैंड सरकार की संपत्ति है। उसने इसे सार्वजनिक प्रदर्शनी के रूप में सुरक्षित रख छोड़ा है। जो कोई भी वहां जाता है उसके निर्माता के चरणों में अनायास ही श्रद्धा विभूत होकर झुक जाता है। और उस महान कलाकार का नाम क्या है, फ्रांसिस ए वर्डेट। देखिए, ऐसा उनके स्वाभिमान पे चोट पड़ी और किस प्रकार से उनके अंदर ऐसा स्रोत फूट पड़ा, महान कलाकार के रूप में वो अमर हो गए। उम्र 63 वर्ष की उम्र थी उस समय काम किया, 2-3 साल लग गए। कितना सुंदर उन्होंने काम किया और आंखों से दिखाई भी नहीं देता। तो कितने बड़ी बड़ी साहस की, पराक्रम के जो उदाहरण हैं हमें गुरुदेव ने यहाँ पर दिए। आगे एक और कहानी आती है, कठिनाइयों का प्रतिफल। देखिए कैसे हैं, कहते हैं नेपोलियन जो था उस शरीर से लंबाई में छोटा था और गरीब घर में पैदा हुआ था। इन दोनों कारणों से उसे आरंभिक जीवन में बड़ा उपहास और तिरस्कार सहना पड़ता था। इसके बावजूद भी उसने कितनी ही लड़ाइयां लड़नी और जीतने के लिए वो करता रहा, तब जाके उसको चैन पड़ा। जब चैन कब पड़ा, जब एक राजकुमारी से विवाह कर लिया। अब ये नेपोलियन की जो यहाँ पर बताई कि कठिनाइयों में भी, अभावग्रस्ता में भी जो महामानव है वो अपने मनोबल को कमजोर नहीं करते। ठीक है, ब्रिटेन के एक प्रधानमंत्री का उदाहरण दिया गया कि वो बचपन में तुतलाते थे, जो उनकी जो प्रॉब्लम थी बोलने में, लेकिन उन्होंने मन में फैसला किया कि वो अपनी वाणी पर अधिकार करेंगे। और उसके बाद उन्होंने इतना मेहनत की और एक कुशल वक्ता बने। अमेरिका के एक और राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट की एक आंख खराब थी। उपहास को विजय के रूप में परिणत करने के लिए उन्होंने गोली चलाने में विशेषता पाई और पक्के निशानबाज बन गए। ठीक है, लॉर्ड वायरन चलने में असमर्थ थे, तो वो अपने साथियों को देखते कि किस प्रकार से वो पर्वत पर चढ़ जाते हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन अपनी महानता वहां पे कहाँ पे प्रकट की, वो उसने अपना कार्य क्षेत्र दर्शन शास्त्र को चुना और विश्वविख्यात दार्शनिक की पंक्ति में जा बैठे। श्रेय की प्राप्ति सुविधाजनक हो तो ये आवश्यक नहीं, उसके लिए परिपूर्ण संघर्ष करना आवश्यक है। ठीक है, परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं होती, लेकिन जो व्यक्ति संघर्ष करते हैं वो अपनी परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर ही लेते हैं। सच पूछा जाए तो साहस की कसौटी संघर्ष से ही होती है, और उस स्थिति में अपनी हानि के लिए भी तैयार रहना आवश्यक होता है। जरूरी नहीं है कि हम सफल होंगे, सफल और असफल ये बाद का विषय है, लेकिन हमें पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए। ठीक है, पूरा मन लगाकर हमें अपना काम करना चाहिए। बहुत ही एक और सुंदर कहानी, हारिए ना हिम्मत। इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर डॉल्टन अपने प्रयोगों को अपने ऊपर ही करके
किसी निष्कर्ष पर पहुंचा करते थे। वो कहते थे कि अन्य जीवों को त्रास देकर कोई निष्कर्ष निकाला जाए तो वो मानवता के विरुद्ध है। तो कोई भी प्रैक्टिकल करते, कोई भी प्रयोग करते, तो अपने शरीर के ऊपर ही करते। अनेक जोखिम उठाकर उन्होंने महान आविष्कार स्वयं ही किए। अमोनिया क्लोराइड जैसी हानिकारक वस्तु का प्रयोग भी उन्होंने अपने ऊपर करके ही टेटनस का जो इंजेक्शन है इस प्रकार निकाला। उन्होंने भारी वजन लंबी दूरी तक स्वयं उठाया और सिद्ध किया कि छोटे मोटे प्रयोगों से आदमी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। उन्होंने मांसाहार का विरोध किया। फलतः उनका मजाक बनाने वाले बहुत हो गए। अंततः वह भारत चले आए और यहीं पर रहकर वो महत्वपूर्ण प्रयोगों को करते थे, जिसके कारण वो क्या कहलाए, जिसके कारण वो मूर्धन्य कहलाए। ऐसे पुरुषार्थी अनायास ही वह स्थिति प्राप्त कर लेते हैं जिन्हें चमत्कार कहा जाता है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। पुरुषार्थी की सिद्धि। जब संकल्प को जगा देता है तो प्रगति का पथ स्वयं में प्रशस्त हो जाता है। अब ये किस प्रकार से उदाहरण है कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है उसी को सिद्धि मिलती है। कहते हैं निर्विकल्प समाधि की साधना में जब सफलता ना मिली तो महर्षि उद्दालक ने सोचा कि असफल होकर जीना क्या, अब निराहार रहते हैं और मृत्यु का वरण कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अन्न और जल को त्याग कर मरण की साधना आरंभ कर दी। अब देखिए बात किसकी हो रही है, महर्षि उद्दालक की। और किसमें वो असफल रहे थे, निर्विकल्प समाधि की साधना में जब असफल हुए तो सोचे कि अब मुझे निराहार रहकर मृत्यु का वरण करना चाहिए, अब मुझे मर जाना चाहिए। और वहां जाकर अन्न और जल का त्याग किया और मरने की साधना आरंभ कर दी। एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर अनशन व्रत चल रहा था और उसके भीतर वहां पे एक कोटर था, जो वृक्ष के अंदर एक कोटर सा था, उसमें विरुत नाम का एक बूढ़ा तोता रहता था। उसने ऋषि को देखा और उन्होंने उनके पास आकर तोते ने बोला कि हे महर्षि, क्योंकि यहाँ पे उद्दालक ऋषि हैं, महर्षि की संज्ञा यहाँ पे पहले ही दे दी कि गुरुदेव ने, कि वाचालता को क्षमा करें तो एक बात पूछूं। तो उद्दालक ने आंखें खोली और बोले, बहो कहो क्या कहना है। तो विरुत नाम का तोता बोला, तो शरीर तो मरण धर्मा है ही, उसकी मृत्यु की योजना बनाने से क्या पुरुषार्थ हुआ। अब यहाँ पे हमें पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं, मृत्यु को अमरता के बदलने में, यदि हम अपनी मृत्यु को अमरता में बदलें तो तब तो पुरुषार्थ कहा भी जाए, त्याग किया जाए तो क्या अमृत की प्राप्ति न होगी। उद्दालक बहुत देर तक सोचते रहे। शुक की वाणी उनके अंतः स्थल तक प्रवेश करती गई। अनशन त्याग कर ऋषि ने क्या हुआ, अमृत की प्राप्ति के लिए प्रबल पुरुषार्थ आरंभ किया। तो निर्विकल्प समाधि उनके सामने आके खड़ी हुई। अब देखिए यहाँ पर क्या एक आता है कि हम किस प्रकार का संकल्प कर रहे हैं, किसकी प्राप्ति के लिए, मरने के लिए या जीने के लिए। अपना एक उदाहरण बताऊं कि एक बार क्या हुआ, मेरी छोटी वाली बिटिया का जन्म हुआ था। तो उस समय क्या हुआ कि 8 दिन भी नहीं बीते थे कि डायरिया हो गया, जैसे उल्टी और दस्त जैसे बोलते हैं। तो डायरिया हो गया तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। अब छोटे से बच्चे को छोड़ के माँ हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके बाद किसी भी तरीके से बोल के कि डॉक्टर जल्दी छुट्टी दे दो, मेरे बच्चा छोटा है, घर पे आ गई। और घर पे आके भी ठीक नहीं हुई। अब रात का समय था और बिल्कुल कोई दवाई भी पास नहीं थी। मैंने पूछा अपने हस्बैंड से कि मेरी तो तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। तो एक टेबलेट दी, वो टूटी हुई थी। अब आपको मालूम है कि वो टेबलेट कितनी कड़वी होती है अगर टूटी फूटी हो तो अब वो मुझे दे के वो चले गए। अब मैं उस टेबलेट को देखूं कि ये दवाई मुझे जीने के लिए खानी है, तो फिर मन में एक ही विचार आया कि लोग मरने के लिए तो जहर भी खा लेते हैं, तो क्या मैं जीने के लिए ये कड़वी दवा नहीं खा सकती। तो हमने बस संकल्प कि हम क्या जीने का पुरुषार्थ कर रहे हैं या मरने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो उसको पराक्रम किसे कहते हैं। तो अगर हमने भोजन छोड़ना है या कोई व्रत करना है, संकल्प करना है, तो शरीर तो मरण धर्मा है ही, तो उसकी योजना क्या बनानी। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर एक उदाहरण था। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 78 की ओर। कुप्रचलनों को स्वीकार न किया जाए। जो जो भी प्रचलन
बुरे हैं, आजकल प्रचलन में चले हुए हैं, उनको स्वीकार ना किया जाए। लगता है कि ये प्रचलन अच्छा नहीं है, केवल श्रेष्ठ परंपराएं ही अपनाई जाएं, अनीति ना करें और ना ही सहें। अवांछनीयताओं का विरोध उन्मूलन करने के लिए संघर्ष करना भी उतना ही बड़ा पुण्य है जितना कि नीति न्याय को अर्जित करना। और किसका विरोध करना है? अवांछनीयताओं का, उनका विरोध करना है, उन्मूलन करने के लिए संघर्ष करना उतना ही बड़ा पुण्य है, उतना ही बड़ा पुरुषार्थ है जितना कि हम नीति और न्याय को अर्जित करने के लिए करते हैं। अनीति के उत्पीड़ितों को बचाना भी उतना ही सराहनीय है जितना कि दुखियों की उदार सहायता करके उनके कष्टों से निवृत्ति दिलाना। अब देखिए यहाँ पे अनीति की उत्पीड़ितों को बचाना उतना ही सराहनीय है। अब एक तो है हमारा जो है, हम किसी की सेवा करते हैं तो उसको जो है अन्न से, धन से, बल से हम उसकी सहायता कर देते हैं, उसको वस्त्र दे दिया, आवास की सुविधा दे दी उसका। लेकिन पतन की पीड़ा, उसका मनोबल बढ़ाया, उसके अंदर की जो साहस है उसको बढ़ाया, उसको हमने शिक्षा विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ाया, वो सराहनीय है। उस तरीके से हम किसी और कोई व्यक्ति अनीति कर रहा है तो किस प्रकार से हम उसको विरोध करते हैं। तो ये सारी बातें जो है हमें यहाँ पर किस क्षेत्र में बताई जा रही हैं? सौजन्य और पराक्रम में। यहाँ पे आचार्य जी हमें क्या समझा रहे हैं? धर्म के 10 लक्षण, उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। और एक युगम जो है हम सज्जन बने और साथ में पराक्रमी बने। तो उसका अर्थ बताते हुए कहते हैं, स्वयं अपना विवेक प्रयोग न करके अंध परंपराओं को स्वीकार कर लेना, अनीति सेना, ऐसे ही किसी अभियान से अपना सहयोग दर्शाना भी एक प्रकार से कायरता का और अनीति सहयोग का परिचायक है। यदि कोई आपके साथ अनीति करता है, उसको सहन कभी नहीं करना, उस व्यक्ति का सहयोग कभी नहीं करना। हर व्यक्ति को समाज में रहना है तो अवांछनीयता का प्रतिकार भी करना होगा। हर व्यक्ति को समाज में रहना है तो हमें किसका प्रतिकार करना होगा? अवांछनीयता का, कि ये हमें पसंद नहीं है, ये समाज के लिए उपयोगी नहीं है, तो उसका विरोध होना ही चाहिए। और संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सज्जनता पराक्रम के साथ ही शोभा देती है। आप सज्जन हैं, पराक्रमी हैं, तभी शोभायमान है। सज्जन हैं और पराक्रमी नहीं है, दूसरे लोग आप पर अत्याचार कर रहे हैं, अनीति कर रहे हैं और आप उसको सहन कर रहे हैं, तो ये आपको शोभा नहीं देता। शौर्य रहित सौम्यता एक प्रकार की कायरता है। अगर सौम्यता है और शौर्य के रहित है तो क्या है? एक प्रकार की कायरता है। बहुत ही खूबसूरत। जिसमें मन्यु जागृत नहीं है। मन्यु किसे कहते हैं? एक क्रोध है जो हम क्रोध करते हैं, जिसमें हम अपने आप को भी जला देते हैं। और एक मन्यु है जिसे हम दूसरों पर क्रोध तो करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, प्रतिरोध भी करते हैं, लेकिन अपने आप को कष्ट नहीं होता। जैसे अपने माँ बच्चे का एक फोड़ा जो है उसको दबा रही होती है, उसके कोई घाव, उसको पट्टी कर रही होती है मान लो, तो उसके अंदर क्या है? एक भाव है, मैं सुधार कर रही हूँ। एक डॉक्टर किस प्रकार से करता है अपने रोगी की चिकित्सा? उसके अंदर तो कोई बदलाव, कुछ दुख नहीं हो रहा होता। हम क्रोध करते हैं, अपने आप को जलाते हैं। मन्यु में हम सुधार करते हैं, अपने आप को बिल्कुल फ्री रखकर। तो जिसका मन्यु जागृत नहीं है वो मानवीय काया में होते हुए भी मनुष्य नहीं है। महामानव इसलिए न केवल सत प्रयोजनों में समय को नियोजित करते हैं, अन्य दुखियों की सहायता करते हैं, वरन दुष्टों पीड़ितों से उनकी रक्षा भी करते हैं। यह बल पराक्रम ही सच्चा शील है, मानवीय गरिमा का द्योतक है। कितनी खूबसूरत बात। ये जो बल है हमारा, हमारा जो पराक्रम है, वो ही व्यक्ति शीलवान है। केवल बहुत शील आचरण करता है, बहुत अच्छा है, बहन जी आप बहुत अच्छी हैं, माता जी आप बहुत अच्छी करती हैं, मालूम नहीं है जब माता जी पिटाई करती हैं तो बहुत जोर से करती हैं, तब पता चल जाता है कि अरे यार इसे बच के रहो माता जी से, तो मजा आता है काम करने का। आगे चलते हैं। अछूत उद्धारक नारायण गुरु, किस प्रकार से अछूतों का उद्धार किया। दक्षिण भारत में कन्याकुमारी के पास श्री नारायण गुरु जन्मे। कुछ ही दिन में वो जप तप में लगे थे, लेकिन उनके आसपास जो अछूतों की दुर्दशा को देखकर उनका जी भर आया। उन्होंने मन में संकल्प किया कि इस समुदाय को वो ऊंचा उठाएंगे।
नैयर, पतवा, छिया, उलीहा, मरीहा आदि कितनी ही जातियां ऐसी थी जिन्हें कोई छूता ही नहीं था और कोई अपने काम पे भी नहीं लेता था। उन्हें संगठित करके कुछ उद्योग चलाने और अपने अधिकारों के लिए अड़ जाने का उन्होंने उन सबको प्रशिक्षण दिया। अछूतों के लिए एक मंदिर बनवाया जहां वे उपासना भी करते, शिक्षा भी प्राप्त करते। स्वामी नारायण गुरु को सवर्णों का कठिन विरोध सहना पड़ा, पर वे अपने काम में सुनिश्चित भाव से लगे रहे। उन्हें आशाजनक सफलता भी मिली। उनके आश्रम और कार्यक्रम की प्रशंसा सुनकर महात्मा गांधी और एंड्रयूज दर्शनों को गए। अकेला व्यक्ति भी यदि ऊंचे उद्देश्य के लिए काम करता है तो वो क्या नहीं कर सकता, इसकी प्रत्यक्ष प्रतिमा थे स्वामी नारायण गुरु। इसके अतिरिक्त हरिजनों को खादी उद्योग में लगाने की विशेष व्यवस्था की, जिससे हजारों को आजीविका उपलब्ध होने लगी। तो कितनी खूबसूरत बात है, अछूतों का उद्धार करने वाले नारायण गुरु। और आज हमें भी अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए हमें जरूर कुछ करना है। देश सेवा के लिए अब हम कहेंगे हम कोई युद्ध के सैनिक हैं क्या, हम देश की सेवा करें, लेकिन क्या हम अपने घर में रहकर एक अच्छी संतान अपने देश को नहीं दे सकते? हम स्वयं अच्छे नागरिक बनकर अपने देश की सेवा नहीं कर सकते? हमारे आसपास कितने ही बच्चे हैं जो अब स्कूल नहीं जाते। अब कब तक ये चलेगा कि बच्चे स्कूल, सरकारी स्कूल बंद पड़े हैं या स्कूलों में बच्चे बैठ नहीं रहे हैं? तो क्या जब हम अपने 2 बच्चों को पढ़ाते हैं तो अपने गली मोहल्ले के सारे बच्चे इकट्ठे कर लिए जाएं? बहुत ही आसान तरीका है। जो हमारे घर के पास मंदिर है, जो हमारे घर के पास गुरुद्वारा है, जो भी कम्युनिटी सेंटर है, उसी के अंदर हम बच्चों को बिठा दें। और हम में से कोई माता जी, हमें पढ़ना नहीं आता ना, तब भी हम ये काम कर सकते हैं। वो कैसे? 10वीं का बच्चा 8वीं को पढ़ाएगा, 8वीं का छठी को पढ़ाएगा, छठी का चौथी को पढ़ाएगा, चौथी वाला तीसरी को पढ़ाएगा। अपने से छोटे बच्चों को बच्चे ही पढ़ा लेते हैं। हमने तो केवल व्यवस्था बनानी है कि बच्चे आपस में किसी बात को लेकर झगड़ ना पड़े। तो क्या ये काम हम कर नहीं सकते? हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको सिर्फ एक क्या चाहिए? अपने अंदर का हमें मनोबल चाहिए। ठीक है, तो हमने उस काम को हमने करना है, निश्चित रूप से करना है, रुकना नहीं है। आज यदि हम लोग रुक गए तो क्या हम सज्जन हैं, हम पराक्रमी हैं? हमारा देश अशिक्षित रह जाएगा। आज के समय को चुनौती मान लेना चाहिए, चैलेंज, और जहां से भी सहयोग मिले गुरुदेव के काम में, अपने राष्ट्र के काम के लिए। और निश्चित रूप से जब एक ऑनेस्टी के साथ आप किसी के पास जाते हैं, अपना अनुभव मैं आपके साथ हमेशा साझा करती रहूंगी। जब भी एक ऑनेस्टी को लेकर, एक ईमानदारी के साथ मैंने किसी व्यक्ति से कहा कि भाई साहब मुझे पैसा चाहिए, ये बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पर टीचर नियुक्त कर दी, टीचर को नियुक्त कर दीजिए, एक बहन को बिठा दीजिए, आपको हम 2000 महीना देंगे। आज 2000 हमारी आमदनी का एक दिन की कमाई भी नहीं होती। एक दिन हम महीने का देखें, आज हम कितना पैसा कमाते हैं। एक दिन की कमाई, हमारी एक दिन की कमाई किसी महिलाओं को 4 घंटे के लिए हम बिठा देते हैं, तो क्या हमारे आसपास के बच्चे पढ़ नहीं जाएंगे? कभी हम राइटिंग का कंपटीशन कर लें, कभी हम सिंगिंग का कंपटीशन कर लें, कभी हम डांस का कंपटीशन कर लें, तो क्या हम हिंदी लिखना नहीं सिखा सकते बच्चों को, या इंग्लिश लिखना नहीं सिखा सकते? हम क्या नहीं कर सकते? हम करना नहीं चाहते। बात के सिंपल सी एक बात है, हम करना नहीं चाहते। और जो व्यक्ति आगे बढ़ते हैं उनको हम ग्रुप से निकाल देते हैं, उनको निकाल देते हैं कि बहन जी आप करना चाहती हो, अब जाइए यहाँ से, आपकी जरूरत नहीं है हमको। हम ऐसे ऐसे ग्रुप बना देते हैं। तो भाई एक रिक्वेस्ट यहाँ पे बैठ के सभी से, हमें कुछ करना है। क्या करना है? हमारा कैलिबर क्या है, हमारी क्षमता क्या है? क्या हम कम्युनिटी सेंटर के अंदर, अपने घर के बाहर, जहां हम 2 घंटे कीर्तन करती हैं बहनें, आज नहीं कर सकती लेकिन करते तो थे, वहीं पर क्या 10-20 बच्चे नहीं आके पढ़ सकते? आज हमारा राष्ट्र, जब भी बात की, स्कूलों की दशा पे बात करो तो बच्चे पढ़ नहीं रहे। जो बच्चे, कल एक मेरी सिस्टर बोल रही थी कि दीदी मैं उसको पढ़ाती थी सीएटी कैट, और आज बोलते हैं सीएटी सैट। भूल गए सब, 2 साल के अंदर सब साफ हो गया। तो क्या सीएटी सैट रहेगा? हमने उनको नहीं पढ़ाना, और इस तरीके से हम देखते रह जाएंगे। हो सकता है आज के समय में कुछ माता पिता बहुत इंटेलिजेंट हैं, अपने बच्चों को पढ़ा के ले जाएंगे, लेकिन क्या सभी को ले चले जाएंगे, या मुट्ठी भर लोग ही आगे आएंगे?
तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या योजनाएं हैं और क्या हम कर सकते हैं। क्या हम साहसी हैं, पराक्रमी हैं, या हम केवल कथा सुनकर और अपने घर में जाकर सिर्फ सोने वाले हैं। हमें अपना एनालिसिस हमें स्वयं करना है। शिक्षा के माध्यम के साथ साथ हमें विद्या भी परोसनी है। विद्या किस प्रकार से दे सकते हैं हम उनको? क्या हम उपनिषद का एक छोटा सा ज्ञान बच्चे को बताने के लिए, उपनिषद बहुत कठिन विषय है, अभेद दर्शनम ज्ञानम, एक छोटा सा अक्षर, अभेद का ज्ञान ही ज्ञान है, अभेद का दर्शन ही ज्ञान है। अभेद क्या है? हमें किसी में भेदभाव नहीं करना, ये अछूतों का उद्धार करना पड़ा। ये हमारी मानसिकता का परिचय देता है, हमारा मानसिक स्तर कहाँ तक गिर सकता है। क्या हमारा उपनिषद ने हमें पहले नहीं पढ़ाया था, जो हमारी आज ये दशा हुई थी कि अछूतों का उद्धार करना पड़ा था? वो उपनिषद का ज्ञान देने के लिए बड़े बड़े प्रवचन, बड़े बड़े टेंट लगाने पड़ेंगे, बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना करनी पड़ेगी? क्या हम बैठकर, कहीं भी बैठकर हम उपनिषद का ज्ञान किसी भी जगह बैठकर नहीं दे सकते? उसको कठिन रूप से क्यों पढ़ाया जा रहा है? उसको सरल रूप से क्यों नहीं बताया जाता? हमारे बच्चों को उपनिषद और वेद का शब्द भी नहीं पता होते। हमारी शिक्षा को हम दोष देते रहते हैं। क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम बच्चों को पकड़ के झकझोर दें उनके उनके भविष्य को? कि हम कर क्या रहे हैं? इसी के साथ हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं और आज से एक छोटा सा संकल्प लेते हैं, अपनी मनोभूमि को बनाते हैं। मुझे अपने समाज के लिए जरूर करना है, चाहे कोई कितना भी मेरा पैर खींचे। मेरा पैर कोई खींच नहीं सकता, किसी में इतना दम नहीं है। जय गुरुदेव।